उर्दू ज़बान व अदब के लिहाज से बंजर ज़मीन रियासत कर्नाटक के साहिली इलाके मंगलूर से उर्दू की किताब मंजर आम पर आई है। मंगलूर के सूरतकल से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल करीम के दिल की पुकार अब सबको सुनाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, मंगलूर के सूरतकल से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल करीम के शेरी मजमूए दिल की पुकार का बेंगलुरु में रस्म इजरा अमल में आया। अब्दुल करीम की मादरी ज़बान ब्यारी है, लेकिन आपने ब्यारी, कन्नड़ा, तुलु के इलाके में रहकर उर्दू की शमा रोशन की है। उर्दू ज़बान व अदब के लिए अब्दुल करीम की इस चाहत, मेहनत, मशक्क़त की हर जानिब से तारीफ़ व सताइश की जा रही है। माँ एक ऐसी हस्ती है, माँ के बारे में लिखने जा रहा हूँ। माँ एक ऐसी हस्ती है जो सबके दिल में बसती है। गम और मुश्किलात अपने गले लगाकर सबके आगे हंसती है। बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए खुद की ख्वाहिशें दफनाती है। सारी उम्र बच्चों की भलाई के लिए, सारी उम्र बच्चों की भलाई के लिए खुद से खुदा से दुआ करते रहती है। माँ की कुर्बानी से बच्चों की जिंदगी संवरती है। सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंगलूर के सूरतकल में रहने वाले अब्दुल करीम न उर्दू के टीचर हैं, न उर्दू के प्रोफेसर हैं, बल्कि पेशे से एक ताजिर हैं। आपने अपनी इब्तदाई तालीम उर्दू में हासिल की। आपके दिल में बसे शायर ने जब आंखें खोली तो आपके जज्बात, ख्यालात, एहसासात शेर बनकर सामने आने लगे। आपके तमाम अशार ने किताब की शक्ल इख्तियार की और अब आपकी पहली किताब दिल की पुकार मंजर आम पर आ चुकी है। इस किताब की रस्म रोनुमाई के लिए 25 फरवरी 2023 बरोज़ हफ्ता बेंगलुरु के दारुस्सलाम में एक यादगार तकरीब मुनक़द हुई। एडवोकेट अय्यूब अहमद खान की सदारत में ये जलसा मुनक़द हुआ। मारूफ शायर मुनीर अहमद जामी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मारूफ अदीब फ़याज़ कुरैशी, डॉक्टर काजी ज़िया, प्रोग्राम के मुंतज़िम सैयद जमात अली शाह उर्फ सऊद और दीगर ने अपने ख़यालात का इजहार किया। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। मेरा नाम है अब्दुल करीम। मैंने प्राइमरी स्कूल उर्दू स्कूल में सीखा है। जब मैं उर्दू सीखने लगा तो उसमें दिलचस्पी बढ़ गई मेरी, तो सोचा इससे बहुत डेवलपमेंट करूं, इसको आगे बढ़ाऊं। उसके बाद में प्राइमरी स्कूल के बाद मैं हाई स्कूल आया मैंगलोर में, सेंट एलोशियस में हाई स्कूल पढ़ा। उसके बाद में कॉलेज भी मेरे बीए सेंट एलोशियस में हो गया। आखिर पढ़ने के बाद जब मैं कई साल के बाद रिसेंटली, मतलब एक 20 साल पहले, मैं ये सालार ख़रीदने लगा, नशीमन पेपर ख़रीदने लगा। उसमें मुझे बहुत दिलचस्पी बढ़ गई। फिर जामिया मस्जिद दिल्ली से कुछ किताबें मंगवाई, उर्दू एनसाइक्लोपीडिया और छोटी छोटी कहानियाँ। उसमें और पढ़ते पढ़ते दिलचस्पी और भी बढ़ गई। फिर मैं जो जवानी में कॉलेज फिल्म देखता था, खादर खान का डायलॉग और राही मासूम रेज़ा, इनका डायलॉग्स मुझे बहुत पसंद आई। उसी वक्त में मैं क्या करता था, एक एक शेर खुद का बोलता था। वो इसे सुनते ही मेरे दोस्त क्या करते थे, मेरे दोस्त सुनते थे और कहते थे, करीम भाई बहुत अच्छी तरह बोलते हो, आपने उर्दू ज़बान किधर सीखा है। एक्चुअली मैं शाफ़ी हूँ। शाफ़ी में कोई भी उर्दू जानने वाले बहुत कम है। अभी मैंगलोर में किसी से भी उर्दू बात करता हूँ तो बोलते हो आप हनफी है क्या? नहीं, मैं शाफ़ी हूँ। उर्दू कौन सी बात करते हैं?
शाफी मलयालम। मलयालम का मतलब क्या है, वो प्योर मलयालम नहीं है, नक्कनिक बोलते हैं, बैरी लैंग्वेज है। आप घर में बात करते हैं। और मैं क्या किया मालूम, जब जिस किसी से भी बात करता हूँ तो पूछते हैं आप हनफी है क्या, नहीं भाई मैं शाफी हूँ। इसमें दिलचस्पी बहुत है मुझे मेरे उर्दू में। और जो मैं 4 लैंग्वेज में लिखता हूँ, कन्नड़ा में भी लिखता हूँ, उर्दू में भी लिखता हूँ, इंग्लिश में भी लिखता हूँ कोट्स, और हिंदी में भी लिखता हूँ। लैंग्वेज स्टडी करना मेरा बहुत शौक़ है और उर्दू में मेरी दिलचस्पी बहुत है और मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। आप सब मेरे लिए दुआ करें। कितने महीने लगे सर इस किताब को बनाने में, कब तक ये मेरे ख्याल से 1.5 साल से कुछ ज़्यादा ही होगा, 2 साल पकड़ो। और भी कुछ है, लेकिन क्या है मालूम, जब मुझे ड्यूटी पे सुबह में जाके शाम को आता हूँ, जब मुझे कुछ फुर्सतें मिलती है 1 घंटा, हाफ घंटा, 45 मिनट से, उसी वक्त में मैं लिखता हूँ। तो क्या काम करते हैं सर? मैं स्कूल आइटम का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, टाई बेल्ट सॉक्स इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैंगलोर में, और दक्षिण कन्नड़ा जिला और तुम्हारे कासरगोड, मरकेरा, हर जगह पे दे देता हूँ। उसके साथ ये ये भी करते हैं। करता हूँ। उर्दू एसोसिएशन होना चाहिए एक मंगलूर में, एक सजेशन यहाँ पर दिया गया। माशाल्लाह, इसकी कोशिश करने के लिए मुझे उर्दू जानने वालों की बहुत मदद चाहिए, अकेला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस लोगों से मैं उर्दू बोलता हूँ वो बोलते हैं कि उर्दू बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। इंग्लिश हम बात कर सकते हैं लेकिन उर्दू नहीं। लेकिन कोशिश करो भाई, हिम्मत मर्द मदद खुदा। हम तो कोशिश तो ज़रूर करना चाहिए, वो कोशिश अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी दे सकती है। मैं उर्दू में माहिर नहीं हूँ, लेकिन एक शायर हूँ। अभी उर्दू फ्लुएंसी आने के बाद इंशाअल्लाह इससे और बढ़ाकर उर्दू को आगे बढ़ाकर और भी अच्छी तरह शायरी लिखने की कोशिश करूँगा। सिलसिले में आप क्या करें? अब्दुल करीम साहब जो सूरतकल मंगलूर में रहते हैं, उनकी जानिब से आज एक शेरी मजमुआ दिल की पुकार किताब का इजरा अमल में आया। ये बहुत आम फहम बात है कि उर्दू जो है ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में बड़ी फसी बलीग ज़बान समझी जाती है। दक्कनी ज़बान को भी थोड़ा उर्दू की जो लुग़त है, जो अंदाज़ बयान, उस पर भी कुछ नुक्ताचीनी की जाती है कि ये दक्कनी ज़बान है, जो लखनऊ उर्दू ने, ये आम लोगों की छोटे तबके की ज़बान है। मगर यहाँ पे देखा जाता है कि उर्दू जो है सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, कि एक रियासत की नहीं, सारे जहाँ की ज़बान है। हम देखते हैं कि मुल्क में बहुत सी रियासतें ज़बान की बुनियाद पे बनी गई। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश तेलुगु से है, केरला से मलयालम की वजह से केरला बना है, महाराष्ट्र मराठी की ज़बान से बना है। उर्दू के लिए कोई रियासत महदूद नहीं है, क्योंकि ये सारे मुल्क में कही जाने वाली ज़बान है। और यहाँ पे ख़ित्ते में कहीं ज़्यादा बोली जाती है, कहीं कम बोली जाती है, मगर उर्दू पढ़ी जाती है, समझी जाती है, जानी जाती है। इसी तरह अब्दुल करीम साहब ने आज बहुत एक उम्दा काम किया है कि एक ऐसे ख़ित्ते से रब्ता रखते हुए भी, वहाँ मौजूद होते हुए भी जहाँ पे कम उर्दू बोली पढ़ी लिखी जाती है, अपने शेरी मजमे को एक तरतीब देके किताब की शक्ल में अपने ख़यालात का, जज्बात का इज़हार उर्दू ज़बान में किया और दूसरों की भी मालूमात के लिए अपने उसको हिंदी में भी उसका तर्जुमा पेश किया है। तो इसके लिए काबिल मुबारकबाद हैं कि अब्दुल करीम साहब और उनके फैमिली और उनके जो अक़रबा हैं सभी को, कि उन्होंने इतनी जानफशानी से ये शेरी मजमा तरतीब दिया और आज इस किताब का जरा अमल में आया। हम मुबारकबाद देते हैं अब्दुल करीम साहब को और टीम को। ये सूरतकल जैसे इलाके में, साहिली इलाका जहाँ की ज़बान अलग अलग है, नवायती ज़बान है और दूसरी ज़बान है, उस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल करीम साहब, उनका जो आज का ये मजमुआ शाये हुआ है दिल की पुकार, ये एक तरह से उस इलाके के उर्दू वालों के लिए हौसला अफजाई है और रियासत के दूसरे लोगों के लिए एक रहनुमाई भी है कि ऐसे एक इलाके में जहाँ उर्दू बोली पढ़ी नहीं जाती, जहाँ पे कन्नड़ का रिवाज आम है, जहाँ की इलाकाई ज़बान नवायत और दूसरे हैं, वहाँ से एक हौसला पाकर अपने ख़यालात को जो इजहार किया है। ये किताब इब्तिदा से आखिर तक तमाम सफ़ात में लें तो इश्क़ हकीकी में डूबी हुई, इसमें जो ख़यालात का इजहार किया गया है, आपने
पूरी तरह पूरे खुलूस के साथ अपने दिल के जो जज्बात हैं, जो आप समाज में माशरे में देखना चाहते हैं एक सेहतमंद माशरे में, उन ख़यालात को आपने बड़े ही सलीस और सादे अंदाज में शेरी शक्ल में पेश किया है। आपका ये जो मजमुआ है यहाँ पे जो शाये हुआ है, ये एक वहाँ की तारीख़ को महफूज कर दिया है इस इलाके की, कि जहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं। अब अगर वहाँ उर्दू का आगाज़ हो तो आपके हवाले से भी वहाँ पे बात हो सकती है। ये शेरी मजमुआ एक मिसाल है वहाँ के जो ख़यालात, वहाँ की जो नुमाइंदगी, माशरे की सेहतमंद माशरे की नुमाइंदगी है, उसको इसमें बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। शुक्रिया। जहाँ पे उर्दू कायम है वहाँ पे कायम करना मज़ीद ठीक है, अच्छी बात है, इनक्रेजमेंट तो होता रहता है, मगर खुश्क इलाका है मंगलोर, सूरत कल उससे भी ज़्यादा खुश्क इलाका है। मैं सुनता हूँ उसके ताल्लुक़ से वहाँ पे उर्दू जान बहुत कम है, गिने चुने होंगे। तो मेरा मशवरा यही रहा कि करीम साहब वहाँ पे किरदारी की बुनियाद डालें, और हम जैसे लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ पे इनकरेज करने का काम करेंगे। और वहाँ पे उर्दू अकेडमी का पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है ऐसी जगहों पर जहाँ पे उर्दू का काम है। इनके बगैर भी, अकेडमी के बगैर भी काम चल सकता है तो चलता रहेगा, मगर जहाँ पे उर्दू नहीं है वहाँ पे उर्दू अकेडमी का काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मशवरा यही है उर्दू अकेडमी से, जहाँ पे उर्दू बहुत कम बोली जाती है मगर उर्दू दान है, ज़ुबानी तहरीर ज़ुबानी में तो चल सकता है मगर तहरीर में नहीं है, तो वहाँ पहुँचकर उर्दू अकेडमी अपना काम करे। रही बात हमारे अब्दुल करीम साहब की, तो ये बहुत खुशी की बात है और मुबारकबाद के काबिल हैं हमारे करीम साहब कि उन्होंने वहाँ पर रहते हुए एक खुश्क इलाके में उर्दू किताब की बुनियाद डाली। उर्दू किताब जहाँ पे कभी सुनने में नहीं आया कि उस इलाके से कहीं उर्दू किताब भी निकली है। तो मैं इस लिहाज से भी उनको, और करीम साहब फरमा रहे थे कि इनकी अहलिया का बहुत रोल है किताब को लाने में, तो मैं भी उन्हें, उनके अहल ख़ानदान सबको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। जो आज प्रोग्राम जो हुआ है इधर, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जो पैगाम और जो ये है उर्दू का बहुत बड़ा है माशाल्लाह। और अब्दुल करीम साहब जो उर्दू के बहुत दूर दूर तक वो इलाके में ये नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ से निकल के उर्दू अपनी ज़बान बना के उर्दू में शायरी लिखना एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें हम लोग भी बहुत दूर थे लेकिन इनकी तरफ से हम लोग भी उर्दू की तरफ नज़दीक आए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। यही हम लोग चाहते हैं कि साथ जो आम इंसान है जो उर्दू की तरफ आए, एक आम शायरी में, ऐसा नहीं कि एकदम बड़े आसान उर्दू में जो उन्होंने समझा रहे हैं अपनी किताब से, वो बहुत बड़ी चीज़ है। हम बस उम्मीद करते हैं कि वो बुलंदी छू जाए और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से ये सुनने वाले, सुनाने वाले और लिखने वालों को अल्लाह सलामत रखे। वहाँ पर भी ये इसका इजरा हो सकता था, रिलीज हो सकती थी मंगलूर, सूरत। जी ज़रूर। बेंगलुरु को पसंद। जी बेंगलोर में क्या है, जो लोग हैं और थोड़ा एक्सपोजर जो है मंगलूर से ज़्यादा बेंगलोर में होता है जी उर्दू के लिए, इसलिए वो कोशिश करें अपनी तरफ से, माशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाब होंगे ज़रूर से। बस हम दुआ करते हैं ये। शुक्रिया। सैयद जमात अली शाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने का जरिया बना, और आप तमाम मेहमानों की खुशी से मिलने का मौका नसीब फरमाए और हमारी दावत कबूल करते हुए और हमारे लिए वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। बेहद ममनून और मशकूर हूँ। दिल की अमीर गहराइयों से हदिया तशक्कुर पेश करता। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि किताब लिख सकूंगा और किताब तरतीब दे सकूंगा, मगर खुदावंद कुद्दूस ने हमें ये मौका नसीब किया और आपके हाथ में
मेरी शायरी किताब यानी दिल की पुकार है। कभी कभी मैं कॉलेज के दौर में रिसाले के लिए मजमून लिखता था। उनमें एक अच्छा मजमून बेहतरीन दोस्त। इसे पढ़कर मेरे उस्ताद बहुत खुश होते और कहते कि आप हिंदी से ज्यादा उर्दू इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मेरी दिलचस्पी और बढ़ती गई और लिखने का ज़ौक़ बढ़ता रहा। इसी तरह रोज हफ्तों कुछ कुछ शेर और शायरी लिखकर अपने दोस्तों को भेजता और वो खुश होकर काफी तारीफ करते और कहते कि आपकी शेर और शायरी लिखने और पढ़ने का शौक है, तो आप इसी तरह लिखकर एक किताब की शक्ल दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में बात आई कि जब खुदा ने इल्म अता किया है तो क्यों न इसे किताबी शक्ल में अपनी शायरी को पेश करूं। इस बात को मजबूती से पकड़ते हुए आगे बढ़ने की दिल में ख्वाहिश पैदा हुई। तब मैं अपने दिल की बात को माना और आगे बढ़कर अपनी शायरी को इकट्ठा किया और आपके सामने शेरी मजमुआ की शक्ल में मौजूद है। इस किताब का नाम मैंने दिल की पुकार रखा। इस किताब को शाये करने में सबसे ज्यादा मेरी अहलिया और बच्चों का अमल दखल है, जिन्होंने बारहा हमसे इसरार करते कि आपकी किताब कब शाये हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी आप सब मेहमानों और हमारे करम फरमाओं की नवाजिश के यहाँ तक पहुँचा। जनाब सैयद जमात अली शाह, ये हमारे समधी साहब है जो स्टेज पर मौजूद है। वक्तन फवक्तन आपसे मशवरा करता रहा। उन्होंने हमेशा हमारी हौसला अफजाई की। अल्लाह ताला का एक मर्तबा और शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह की तौफीक, इसकी मेहरबानी और मर्ज़ इलाही से एक किताब लिखने की शहादत नसीब हुई। अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने और मुलाकात का शरफ दिया। वक्त की कमी की वजह से चंद शायरी जो इस किताब में मौजूद है पेश करता पेश करता। अगर पसंद आए तो दुआ दे, अगर पसंद ना आए तो माफ फरमा दे, क्योंकि इस मैदान में मैं नया हूँ। अभी लिखने और पढ़ने का शौक पैदा हुआ है। दुआ करें अल्लाह ताला मज़ीद आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। पेश करने जा रहे हैं। खुशियों से भरना है अगर आपकी जिंदगी, खुशियों से भरना है अगर आपकी जिंदगी, तो कर लो इखलास के साथ अल्लाह ताला की बंदगी। अगर पूरी पाबंदी के साथ हो गुफ्तगू खुदा से, अगर पूरी पाबंदी के साथ हो गुफ्तगू खुदा से, तो समझ जाएगी जिंदगी नूर ही नूर से। अल्लाह पाक की निगाह में नेक बनकर गुनाह से पाक निकल, अल्लाह पाक की निगाह में नेक बनकर गुनाह से पाक निकल। चाहे कुछ भी मुश्किल से गुजरे, चाहे कुछ भी मुश्किल से गुजरे, अपने आप को संभल। गफलत की वजह से नेकी में कोई कसर हो, गफलत के वजह से नेकी में कोई कसर हो,
दिल न बदल। अर्श के साए में जगह तू चाहे, अर्श के साए में जगह तू चाहे तो कर दे अमल। दूसरी है, अगर मुसीबत की हवा चाहे कितनी तेज क्यों न हो, अगर मुसीबत की हवा चाहे कितना ही तेज क्यों ना हो, हम उस हवा का रुख बदलने की हुनर रखते हैं। अगर तेरी रहमत की निगाह हम पर हो ऐ खुदा, अगर तेरी रहमत की निगाह हम पर हो ऐ खुदा, तो सारा वजूद पर काबू रखने की सलाहियत रखते हैं। माँ एक ऐसी हस्ती है, माँ के बारे में लिखने जा रहा हूँ। माँ एक ऐसी हस्ती है जो सबके दिल में बसती है, गम और मुश्किलात अपने गले लगाकर सबके आगे हंसती है। बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए खुद की ख्वाहिशें दफनाती है। सारी उम्र बच्चों की भलाई के लिए, सारी उम्र बच्चों की भलाई के लिए खुद से खुदा से दुआ करते रहती है। माँ की कुर्बानी से, माँ की कुर्बानी से बच्चों की जिंदगी संवरती है। और आगे का है, कहने जा रहा हूं, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, शिकस्त हमें देना किसी में दम नहीं, शिकस्त हमें देना किसी में दम नहीं। खुदा से नाता हम जोड़ दिए, खुदा से नाता हम जोड़ दिए हैं, अब ये किसी को मुमकिन नहीं। अगली शायरी सुनाने जा रहा हूं। समंदर के किनारे से जब हम गुजर रहे थे, समंदर के किनारे से जब हम गुजर रहे थे, अचानक उन्होंने हमसे सवाल किया, आप मुझे कितना चाहते हो, आप मुझे कितना चाहते हो। जवाब में हमने कहा, जिस तरह समंदर से लगा साहिल है, जिस तरह समंदर से लगा साहिल है, उस तरह तू मेरी जिंदगी में शामिल है। शुक्रिया। इस महफिल में बनकर आए हैं सब मेहमान, इस महफिल में बनकर आए हैं सब मेहमान, किस तरह चुकाऊं आप सबका एहसान। दुआ है चलते रहेगी महफिल यूं ही, दुआ है चलते रहेगी महफिल यूं ही, यही है मेरा ईमान। अगर दावतनामा ना मिले, अगर दावतनामा ना मिले, फिर भी बनकर आना खास मेहमान। स्टेज पर मौजूद तमाम मेहमानाने किराम और तमाम शराका का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारी इस किताब तकरीब रस्म इजरा में शरीक हुए और जलसा को कामयाब बनाया। आखिर में जो इस किताब की तरतीब व तर्जीम और खुशनुमा बनाने में हमारे अजीज दोस्त मौलाना मसूद साहब ने हमारा साथ दिया और हम उनके मशहूर हैं। ये बात कहते हैं, मैं अपनी बात को रोकना चाहता हूँ, गलती माफ़ी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि सबने कहा कि मंगलूर जैसे इलाके से आकर उर्दू सीख के फिर किताब जो है दुआ करना आसान होता नहीं है। और जब हमने जैसे कि शायरी की बात की जाए, शेर व शायरी जो है, तो मेरे को ऐसे पता चला जब मैं इनके साथ बैठा था, तो इन्होंने एक मतलब जैसे मेरे को एक छोटी मोटी शायरी सुनाई माँ के ऊपर, तो शायद वो सुनाए होंगे। तो मैंने पूछा कि आप ये कहाँ से लिखे हैं और कहाँ से आपने पढ़ा,
तो ये बोले नहीं, ये तो मैंने खुद ने बनाया। तो मैं सोचा अच्छा, तो खुद से आपने लिखा है तो और कुछ है तो आप मुझे बताइए। तो इन्होंने बताया, तो उधर से मुझे पता चला कि इनकी जो लिखावट है, इनकी सोच जो है वो अलग है। जहाँ पे उर्दू में भी जो अल्फाज और लफ्ज है वो अच्छे हैं। तो मैंने वही देखा कि ये बस इसकी 100 कुछ ऐसे ही छोटे-छोटे लिखे थे। तो इसी तरीके से इनका जो मैंने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, मतलब ये जैसे आप लिख रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। उर्दू जो है अच्छी लैंग्वेज है, क्योंकि उसको सीखना आता है बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो जैसे कि मैंने प्रोग्रेस भी किया तो अच्छा लगा। आज ये जो है किताब में तब्दील हो गई। इनका जो बहुत बड़ा ड्रीम था ये कि यहाँ पे मैं कुछ बनूं, मेरा जो भी लिखावट है मैं इसको तब्दील करूँ किताब। So I wish him all the very best for his future. May Allah bless him and make more success. Amen. Thank you.